होकर, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। कैसे आप देखते हैं प्रोफेसर रविकांत जी, मूल मुद्दों की बात जब हम करते हैं चुनाव में, और उसमें क्यों पिछड़ती हुई बीजेपी नज़र आती है? क्यों उन मुद्दों से बीजेपी खुद को दूर भगाती हुई नज़र आ रही है इन 5 राज्यों के चुनाव में, जहां पर रोजगार की बात हो? बेरोजगार युवा आज भी पूछते हैं कि आखिर रोजगार कहाँ है। क्या ऐसी चीज़ों को जुमला कह करके नज़रअंदाज किया जा सकता है? और वो भी तब जबकि सामने चुनाव हो, 2024 का चुनाव, 2023 का ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव तो लगभग अब समापन की ओर है। 2024 के चुनाव में जो मोदी जी ताल ठोक रहे हैं कि तीसरी बार हम सत्ता पर काबिज होंगे तो देश को दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हाल में जहां बेरोजगारी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दे हों, भुखमरी में ये देश हमारा 111वें नंबर पर आ चुका है 120 देशों की सूची में, और ऐसे में मूल मुद्दों से भटकना, भागना, क्या ये सबसे बड़ी कमजोरी है मोदी जी की? मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, भुखमरी की कगार पर लोग हैं, कुपोषित हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, 8 करोड़ की तो शायद उनकी कार है, और कितनी बड़ी गाड़ियों का काफिला है, 20,000 करोड़ का महल बनवा रहे हैं। तो मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोदी जी ने जिससे वादा किया, जिसके हवाई जहाज में बैठ करके वो शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे, उस अडानी को उन्होंने दुनिया का 2 नंबरी अरबपति बना दिया था। अब वो बात अलग है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनका क्या हाल हुआ है, लेकिन उस समय भी अगर ये हो जाता तो नरेंद्र मोदी अपनी छाती ठोक रहे होते कि देखिए हमने ये कर दिया, लेकिन उनको वो फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब कितने हो गए, मंदिरों के सामने भिखारियों की तादाद कितनी बढ़ गई है। एक बीजेपी का लीडर एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, दलितों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं वो तो अलग है, और नौकरियां तो गायब हो चुकी है, सारे पीएसयूज बेच लिए हैं। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आप चले जाइए, कौन सा हवाई अड्डा, कौन सा स्टेशन, सारा का सारा अडानी साहब का। इस देश के लोगों का बचा क्या? मोदी जी ने तो जुमला जो किया, जो वादे किए, लेकिन असल में काम किया अडानी जी के लिए। और यही वजह है कि आज वही जनता, वही लोग मोदी जी से मुंह फेर रहे हैं। और राहुल गांधी आज उस समझ गए हैं नब्ज को कि असली मुद्दे क्या है। कि राजू जी, मैं करीब 1.5-2 साल से इस बात को कहता रहा हूं कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती। हिंदुत्व केवल उसका एक नैरेटिव होता है जिसके जद में वो विपक्ष को फंसाता है, लेकिन असली जो खेल वो करते हैं वो है सोशल इंजीनियरिंग। जातियों को आपस में लड़ा करके, विभाजन पैदा करके, एक धर्म के खिलाफ लोगों को एकजुट करके एक बृहत हिंदू एकता बनाने की जो कोशिश करते हैं, वो असली चुनाव को जीतने का कारण वो था। लेकिन अब वो छद्म उनका टूट गया है, क्योंकि वो अशोक मोची जो 2002 के गुजरात दंगों का पोस्टर बुआया था, राजीव जी, आज भी वो जूते ही गांठ रहा है। और भी तमाम इस तरह के लोग जिनको उस पूरे राम मंदिर के आंदोलन में इस्तेमाल किया गया, और मोदी जी के उस हिंदुत्व के रथ के सवार होकर के जो तमाम लोग पीछे पीछे आए थे, वो सब बेरोजगार हैं। वो नौजवान जो देशभक्ति के नाम पर मोदी जी के समर्थक बने हुए थे, आज उनको समझ में आ गया कि असली देश क्या होता है। देश का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का मतलब रोटी रोजगार, जो सामाजिक लोकतंत्र, जो लोगों के साथ सहकार का भाव, वो है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और इस देश में जो भी समस्या है उनका सामना करें। लेकिन मोदी जी ने तो लोगों को ही बांट दिया। मोदी जी ने इस लायक छोड़ा ही नहीं, मणिपुर को बांट दिया, देश को बांट। कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा समाज है जिसको उन्होंने छोड़ा हो? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं पूरी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए। यह देश तो प्रेम से जुड़ेगा, इस देश की समस्याओं का समाधान करके हम देश को मजबूत करेंगे, ना कि किसी अंबानी और अडानी को धनाढ्य और अरबपति बना करके उसको संपन्न बनाएंगे। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इस्तेमाल होना चाहिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की उन्नति के लिए, ना कि किसी 2 अरबपतियों के लिए।
ये हाल। और वो अरबपति क्यों? क्योंकि मोदी जी को चंदा चाहिए, और चंदे का इस्तेमाल वो कब करते हैं? लोगों को कहीं वो दारू पिला करके, कहीं और पैसा नगद दे करके, कभी धर्म की चाशनी में लोगों को अंधा बना करके। ये जो वोट हासिल करने का जो पूरा तरीका निकाला गया था, लोगों की अब आंखें खुल चुकी हैं कि ये तो जो हमने देखा वो छद्म था, ये झूठ था। और अब उस झूठ के सामने जो एक मशाल की तरह जल करके सच्चाई सामने आई है, उसका नाम राहुल गांधी है। और उस राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, पूरे आरएसएस को नंगा कर दिया है कि देश में असली जो सेवा होती है, राष्ट्र सेवा, उसे क्या कहते हैं। वो हवाई जहाज में घूमते हुए विदेशों की यात्राएं करना नहीं है, वो 8,000 करोड़ की गाड़ियों में घूमना इस राष्ट्र की सेवा नहीं है। राष्ट्र की सेवा है राष्ट्र के लोगों से मिलना, उन विकलांगों से मिलना, उन बुजुर्गों से मिलना, उन बच्चों से मिलना, उन महिलाओं के दुख दर्द को बांटना, उन आदिवासियों के हालचाल पूछना जो लकड़ी बीन करके काट करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो तेंदुपत्ता को ला करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। उन लोगों के दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तरक्की के लिए काम करना असली राष्ट्रहित ये है। और उसको राहुल गांधी के जरिए इस देश की जनता जान चुकी है। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी को शर्म आती है। अभी वो सक्रिय हुए हैं, कब से चुनाव का ऐलान हो चुका था। ये ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया था कि मोदी जी के अब चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। मोदी जी को तो अब अपना चेहरा छिपाना पड़ेगा। वो मोदी जी जो परिवारवाद की बात करते थे, आज तो मैं अभी खबर एक पढ़ रहा था कि येदियुरप्पा के बेटे को अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है कर्नाटक में। ये परिवारवाद नहीं है क्या? लेकिन नहीं, परिवारवाद तो सिर्फ गांधी परिवार में आता है, यहां तो संघ परिवार भी चल रहा है। इस छद्म को लोगों ने समझ लिया है और अब मुझे लगता है कि लोग और ज्यादा टॉलरेट करने की पोजीशन में नहीं है। और यही परिवर्तन राहुल लाल जी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं तो लखनऊ बैठा हूं और यही परिवर्तन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारे मित्र। तो चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि सिक्का एक ही चल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो खोटा सिक्का है लोगों ने रगड़ करके दीवार पर अब देख लिया है, ये चलने वाला नहीं है आज के बाजार में। इसको अब दुकानदार वापस कर दे रहा है, वो हो गए नरेंद्र मोदी। इस खोटे सिक्के को आप कब तक चलाओगे? ऑर्गेनाइजर ने भी कह दिया है और आरएसएस भी अब मुझे लगता है कि मुंह फेर रहा है। जी राजीव जी, आरएसएस मुंह फेर रहा है। आरएसएस को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन प्रशांत टंडन जी कैसे देखते हैं, आप कह रहे थे कि सेकंड राउंड में बात करेंगे 2024 की तस्वीर। जी देखिए, 2024 की तस्वीर का एक हिस्सा और बड़ा हिस्सा हमको 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और जो